फाइनली गाइस हम लोग नहा धो के फ्री हो गए। एंड सॉरी कि मैं आपको ब्लॉग में एंडिंग नहीं करता बताया। भाई साहब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। इतना लंबा पैदल चले 10 किलोमीटर पैदल चल चल के इतनी बुरी पैरों की हालत खस्ता हो गई। जो चीज़ कभी नहीं की हो और सडनली वो अचानक से करना पड़े तो वो तो और हमारी प्रैक्टिस में भी नहीं है। हम तो डरे गाड़ी से आने वाले गाड़ी से जाने वाले, तो प्रॉब्लम ये होता है। तो बहुत मतलब 10 किलोमीटर का अच्छा खासा लंबा सफ़र रहा, वो भी पैदल बेयर फूट, राइट। सो दिस वाज द कंडीशन। एंड आज बड़े बड़े अजीब अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कॉन्सिडेंट्स नहीं इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कि एक तो ताले की चाबी गुम गई, राइट। ताले की चाबी गुम गई, ताला लॉक लगा कर हम लोगों ने रूम लिया है। एंड देन देयर लॉक लगाया, गायब, चाबी गायब, अभी तक मिली नहीं। और इतना श्योर है कि बाहर हम लोगों ने घुमाई नहीं, क्योंकि बाहर हम लोग सिर्फ जेब में रखे और फिर निकल लिए। अब अंदर गिरी, कहाँ गिरी, कैसे गिरी पता नहीं, कुछ भी नहीं पता उसका, ना तो कोई नामो निशान है, कुछ नहीं, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि बढ़िया है ना। अब हाथ पैर जवाब देखें। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा, मनसी गंगा, राइट। ये भी एक तीर्थ है। अभी तो हम लोगों ने सारे उसके करा। हम लोगों ने पता क्या किया, सबसे पहले वहाँ पे जैसे ही ख़त्म हुआ तो 2.5 किलोमीटर हम लोगों ने ऑटो ले लिया। हिम्मत ही नहीं हुई, राइट। 2.5 किलोमीटर बचा था पैदल चलने के लिए, तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया। एंड देन ऑटो लेने के बाद सीधे हम लोगों ने आए एंड रूम देखा और बीच में थोड़ा सोडा मोड़ा पिया। एंड क्योंकि ब्लॉग नहीं बना पा रहा था बिकॉज कि भाई बहुत ही थकान भरा टाइम था। एंड चलिए आगे बात करते हैं। एंड उसके बाद इंसिडेंट्स हुए, राइट। अभी हम लोग कम रूम में बैठे थे एंड सडनली पता नहीं क्या हुआ, अपने आप पंखा चालू हो रहा, अपने आप बंद हो रहा। उनसे बात की तो वो भी पागल हो गए, क्योंकि 2-3 बार उन लोगों को बुला चुके हैं हम, जो वहाँ के जो देखने वाले होते हैं, राइट। बड़े बड़े अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट। तो एंड खैर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आराम से रूम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर जब बाहर की जो सुलभ शौचालय हैं, डेफिकेशंस हैं, राइट, तो इसमें आई विल नॉट सजेस्ट कि इसमें करें, क्योंकि बहुत ही बेकार है। वो तो अब इमरजेंसी में करना पड़ा, बट अदरवाइज़ हम लोग लेते नहीं, तो रूम ले लिया फाइनली एंड वही बेहतर है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये हम लोग गंगा गोवर्धन के पास आ गए। मानसी ये है मानसी गंगा। अच्छा, मंदिर के अंदर ही मिल रही है। अभी भक्तगण मंदिर के अंदर आए, मानसी गंगा गिरती पौड़ी पे स्नान करें, श्री गोवर्धन महाराज जी का ये देखिए कितना प्यारा है, नहीं। यहाँ पे अपन वो होता है ना, हाथ पैर धोना होना हो तो आराम से यहाँ पे पुश करिए एंड देन कर लिया। ये रही अपनी मानसी गंगा। ये बढ़िया है। यहाँ से देखिए पानी भी आ रहा है, यहाँ से इस पाइप लाइन में ये पानी गया, वहाँ से नहाना धोना हो रहा है और वही पानी वापस यहाँ लाने का। बहुत अच्छा, बढ़िया भाई। ये हम लोग चले दर्शन करने। पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है यहाँ पर। मानसी गंगा के पास है, यहाँ पर जो मेन कृष्ण जी हैं उनके दर्शन करने के लिए इस साइड जो दिया है मिरर वाला है, कि वहाँ से मिरर से भी आप दर्शन कर सकते हो। एंड इस साइड जो है वो ओरिजिनल है, तो मैंने आपको दोनों तरफ से दिखा दिया है।
फूड हो जाए। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, राइट। तो मैंने हॉट डॉग खाने की सोचा, तो हॉट डॉग खाते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं फिर कैसा है। तो फाइनली मैंने तो अपना हॉट डॉग तो ख़त्म कर ही लिया है। ठीक था, इतना बढ़िया नहीं था लेकिन बढ़िया था। तो इस वक्त हम आए हैं राधा कुंड पर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप आगे देखिए कि राधा कुंड क्या है, राइट। एंड राधा कुंड एंड श्याम कुंड दोनों एक साथ लगे हुए हैं, राइट। श्याम कुंड उस साइड है एंड राधा कुंड इस साइड है, राइट। मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड ऐसे बोल सकते हो आप, अपना अपना लेफ्ट एंड राइट समझ सकते हो। दैन इसके पीछे हिस्ट्री तो है बेसिकली पीछे, बट मैं उसमें इतना घुसना नहीं चाहता। एक्चुअली पूरी क्लियर मुझे नहीं पता है, बट जितना पता है मैं उतना बता देता हूँ कि श्याम कुंड जो बना हुआ था वो लगभग इसलिए बनाया गया था। रीज़न जो था मैम ऐसा था कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने गाय की हत्या कर दी थी, राइट। एक्चुअली क्या है, वो गाय का वध किया था जो कि एक राक्षस के रूप में, सॉरी, जो गाय का वध हुआ था वो एक राक्षस था, जो कि उनके वो एक राक्षस ने अपना रूप लिया था गाय के तौर पर। तो उसको जो वध किया था, राइट, तो उसके ऊपर था। बट उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो मित्र थे, उनका ये कहना था कि आपने इसकी हत्या की है, गाय हत्या की है ना। तो जिसके कारण उनके दोस्तों ने ये कहा कि पहले आप गंगा स्नान करिए, है ना, एंड देन पवित्र होकर हमारे साथ खेलिए, कूदिए, फिर हमारे साथ सम्मिलित होइए। तो उसी को लेकर उन्होंने श्याम कुंड बनाया। एंड देन राधा कुंड भी उसका इस तरीके से हुआ था कि उनके जो मित्र थे, राधा जी भी थी, राइट, मित्र। सो अब उस टाइम जैसे ही श्याम कुंड बना तो अब जो कृष्ण जी ने बोला अपने मित्रों से कि आइए और इसमें आप लोग भी नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो मित्रों ने और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सभी ने मना कर दिया था, कहने कि नहीं, जहाँ से आपने अपने पाप धोए हैं, आपके पाप की गठरिया में हम क्यों बंधे, राइट। तो इस कारण से तो राधा जी ने फिर अपना कुंड बनाया, राइट। जो भी उनको जिस तरीके से बना, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट वाज द प्रोसेस, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसा माना जाता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, लेखों में लिखा हुआ है, राइट। सो यही है इसके पीछे रीज़न, और ख़ास तो नहीं है। एंड मैंने आपको बता ही दिया है। और आप आ सकते हैं राधा कुंड में अपने भी पाप धोने के लिए, अगर आपने कुछ किए हों तो, है ना। बाकी चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। ये मैं यहाँ पर सॉरी ये हमारे पास माला है, राइट। आई एम जस्ट बाइंग, राइट। ये माला है, ब्लर आ रहा है, पता भी सही आ जाएगा। और भी बहुत सारी मालाएं हैं, तो हमें तो ये पसंद आई। कृष्ण जी और राधा जी दोनों एक साथ वाली है, सिंगल वाली भी अपने पास है, बट आई विल बाय दिस वन। 80 रुपये का एक बता रहे हैं, 80 रुपये कहते, वैसे हम 100 रुपये का बेचते हैं, बट ले लेते हैं, ये देखते हैं। मैंने तो एक पहन लिए, आप जस्ट बॉट दिस वन, राइट। ये है अपना श्याम कुंड। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी पहले, नहीं देखिए तो पीछे जाके आप रिवाइंड कर सकते हैं। ये बीच में एक मंदिर दिया गया है, कृष्ण जी हैं यहाँ पर। स्पेशल तैयार है, इसको खाएंगे। और यह अभी एक बर्गर बन रहा, बर्गर खाएंगे। अभी तो मैं पीने आया हूँ चाय अभी, क्योंकि अब तो बस रेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो एक कप चाय पीऊँगा, बिकॉज बिना चाय के दिन सुबह नहीं होते, दिन नहीं होता। सुबह से एक कप चाय नहीं पी, इसलिए तरस रहा हूँ। तो अभी तो मैं पीऊँगा फाइनली। एंड आज का दिन काफ़ी बेहतर रहा। एंड आज तो हमने सारे दोनों परिक्रमा भी कर लिए। छोटी परिक्रमा भी कंप्लीट हो गई है, बड़ी परिक्रमा भी कंप्लीट हो गई है। कल का हो सकता है हम लोग वृंदावन जाएं, वृंदावन में हमारा विजिट रहे, राइट। और इसकी रही बात वीडियो, तो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मतलब यूट्यूब पर ला दूंगा। एंड
अभी 3 दिन का टूर है मेरा मथुरा वृंदावन का। सो पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें एक वीडियो में लाना, तो आई विल ब्रिंग सम पार्ट्स एंड देन आई विल सेपरेट इट, है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कम से कम 3 4 5 पार्ट में लाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। एंड कुछ छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पर मैंने कैमरा नहीं ले जाए, जहाँ पर मैं कैमरा नहीं ले गया, बिकॉज़ वो छोटी, मेरा कहने का ये है कि आप आइए और ख़ुद देखिए जो मेन चीज़ है, जो मेन है, जो आपके हिसाब से है, वो तो मैंने सारी कवर की है। अगर आप घर पर हो और अगर आपको लगता है कि हाँ कि मथुरा नहीं आ पा रहे हैं और मुझे दर्शन करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया जो मेन है, राइट। और रही बात छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं तो वो आप कभी भी आकर कर लीजिएगा, राइट। एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं मिलता है, एंड आज के परिक्रमा के बाद तो हमारी जो हालत हुई है ना वो हम ही जानते हैं, राइट। तो जैसा भी है देखते अभी तो चाय वाय पीते हैं और आपको बताते हैं। और कुछ पार्ट्स में ही लाऊंगा मैं, सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं लाऊंगा, राइट। 4-5 पार्ट्स में रहेंगी हमारी व्यूज़, एंड उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। एंड पूरा मथुरा नहीं विज़िट करा रहा हूँ मैं, उसमें जो जितना पॉसिबल हो पा रहा है 3 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, राइट। 3 दिन में जितना पॉसिबल है, जितना संभवता हो सकता है, तो आई विल bring it, right. I will edit the videos and then I will upload it on the YouTube channel. So मिलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है एंड हम लोग निकल गए हैं। एक कुसुम सरोवर रह गया था जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राइट। वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तभी ये बीच में एक स्मारक देखी तो सोचा कि यहाँ पर आया जाए और देखा जाए कैसे क्या है ये। तो बढ़िया है, बेहतर लगी यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए, अच्छी जगह है ये, राइट। कुसुम सरोवर का ही एक ये पार्ट है, तो वहीं पर आए हैं। एंड आज की सुबह काफ़ी बढ़िया है। कल तो पूरी थका देने वाली थी, रात भर सोए नहीं थे ट्रेन में। एंड देन सुबह परिक्रमा लगाने चले गए, राइट। छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा दोनों लगा के फिनिश हो गए हमारा, पता भी नहीं चला कब हो गए। लेकिन हाँ बहुत थका देने वाली थी, 21 किलोमीटर तक रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कल तो मैं वीडियो पूरी नहीं बना पाया। द रीज़न वॉज दैट कि थक के इतने गए थे कि सीधे जाके हम लोग बस सोए थे, रूम लिया और देन सो गए, राइट। रूम भी हम लोगों ने चीप वाला ही लिया क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था। तो अभी जाके मैंने आपको आप आगे देखिए वीडियो में, आपको उसमें पता चल जाएगा, राइट, कि कैसा क्या है। एंड बाकी बढ़िया। अगर आप कोई चीप व्यक्ति, क्या हो, द थिंग इज़ दिस कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे सस्ती चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर है रूम, होटल्स भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, विंगस्टन होटल भी है पीछे, राइट। तो वो भी अच्छा है, लग्जरियस है, तो आप उसमें आराम से आ सकते हैं और ले सकते हैं। बट जो नहीं है कैपेबल, जो वीडियो देख रहे हैं और उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैपेबल नहीं हैं, तो नॉर्मली आप लोगों के लिए मैं धर्मशाला में रह कर आया हूँ, एक्सपीरियंस लिया है। बहुत ही बढ़िया भी रहा, ख़राब भी रहा, राइट। ऐसा था कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं धर्मशाला में तो 300 रुपये आपको पर मतलब 12 आवर्स के आसपास आपको 300 रुपये में एक रूम मिल जाएगा, डबल बेड भी मिल जाएगा। और बाकी कुछ धर्मशालाएँ ठगने वाले भी होते हैं, राइट, और कुछ धर्मशालाएँ बेहतर भी है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सर्च कर लीजिए। हम लोग तो वहीं बस स्टैंड वाले धर्मशाला के पास ही रुके थे हम लोग, क्योंकि कहीं जाना नहीं चाहते थे, राइट, पास ही थे क्योंकि। एंड देन अगर और कुछ रह गया हो तो बताइए, नहीं है तो फिर ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं कवर, या फिर आपको ये बताना चाहिए या वो बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय कर देते हैं अपने धाम को।